क्या पे चला रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री पंडुका सरकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रेतराज महाराज की जय, माँ पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए सभी देशवासियों से एवं देश विदेश में बैठे सभी भक्त पंडोकर सरकार के शिष्यगण एवं भक्तगण अनुयायी गणों से और जो भी पंडोकर सरकार को मानते हैं या नहीं मानते, सभी के बीच में पंडोकर सरकार के दरबार की एक संक्षिप्त जानकारी मैं आज देने के लिए बैठा हूं। आज दिनांक 3/5/2021 को श्री पंडोकर सरकार धाम आश्रम से, श्री पंडोकर सरकार पुष्प वाटिका से, यहाँ से आपको पंडोकर धाम से आपको एक सूचना दी जा रही है। मैंने कहा ये पंडोकर धाम पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान अध्यात्म मार्गदर्शन द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा समाधान किया जाता है। जब जब राष्ट्र में कोई संकट आता है, जब जब कोई राष्ट्र में अशांति आती है, जब जब महामारी फैलती है, तब तक वहाँ के गुरुजन, आचार्यगण, सिद्ध ऋषि मुनि समय समय पर चिंतन करते हैं। इस समय पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में इस समय महामारी से हाहाकार मची हुई है। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं, जो जहां पर बैठे हैं, जो जहां पर हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अपामार्जन का पाठ, स्तोत्र का पाठ करें, साथ ही अपनी भगवती माँ दुर्गा देवी जगदम्बा को जल ढालें और मां भगवती देवी को मनाएं, क्योंकि महामारी देवी के अधीन है। जब जब कोई हैजा फैलता है, जब जब कोई महामारी फैलती है, तो मां भगवती दुर्गा और हनुमान जी महाराज भगवान शिव इसके रक्षक होते हैं। और इस महामारी से संकट निवारण पाने के लिए हमें देवी देवताओं का से प्रार्थना करना चाहिए, अपने पितरों से प्रार्थना करना चाहिए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना चाहिए और अपने गांव के, नगर के, खेरे के देवी देवताओं को पूजना चाहिए। अपने पितरों के द्वारा पूजित सिद्ध शक्तियों को पूजना चाहिए, जिनसे महामारी पर कंट्रोल होगा। मैंने इसी के अधीन होकर, मैंने पूर्व परंपराओं को निभाते हुए, पूर्व परंपरा को देखते हुए, हमने अपने ऋषि मुनियों एवं गुरु एवं आचार्यों मुखरबिंद से जो मैंने अनुसरण किया है, जो मेरे पास ऋग्वेद के अंतर्गत देव मंत्र चिकित्सा की जो पद्धति मेरे पास है, ये पंडोकर धाम में देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से संपूर्ण व्याधि का निवारण करने की इस धरती में, पंडोकर धाम की तपभूमि में, ये प्रक्षेत्र में श्री राम महायज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और विद्वान आचार्यगणों के माध्यम से बड़े से बड़े संकट निवारण पंडोकर धाम की भूमि से होते हैं। महामारी के लिए हमने अनेक बार घोषणा की है कि पंडोकर धाम में यदि शासन प्रशासन की अनुमति प्राप्त होती है तो यह संकट निवारण, राष्ट्र संकट निवारण, देश संकट निवारण, प्रदेश संकट निवारण, जिला, ग्राम, तहसील, ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड जिसको कहा जाए, निश्चित है इस महामारी से निवारण प्राप्त होगा। बस अनुमति प्राप्त हो,
आचार्य बिंद यहाँ तक आ सकें और यहाँ पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। मैं किसी प्रकार से यहाँ ताम झाम मेला नहीं लगाना चाहता हूँ, मात्र अनुष्ठान के लिए अनुमति मांग रहा हूँ, जिससे कि बड़े बड़े संकट, जब जब राष्ट्र में संकट आते थे, जब जब हमारे ऋषि मुनिगण, हमारे विद्वानगण, आचार्यगण इस पर यज्ञ अनुष्ठान कर वायु को शुद्ध करते थे। जो वायु में प्रदूषण महामारी फैली हुई है, इससे निवारण कैसे प्राप्त होगा? निवारण तभी प्राप्त हो सकता है जब यज्ञ अनुष्ठान हो, अपने गांव के, नगर के, खेरों के देवी देवताओं का पूजन हो, उनको मनाया जाए, संकीर्तन कराया जाए। और इस समय घर में बैठे लोग अपना सोशल डिस्टेंस बनाते हुए सीताराम सीताराम की धुनी करें, माता रानी का स्मरण करें और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी साधु संत समाज हैं, ब्राह्मण विप्र दुष्ट समाज है, चारों वर्णों के समस्त परिवार वंश जो हैं, अपने अपने घर में ही परमात्मा का स्मरण करना प्रारंभ कर दें तो महामारी से शीघ्र निवारण होगा। इससे बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं होगा। बस सभी लोग अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और माँ भगवती दुर्गा का आह्वान करें। माँ भगवती दुर्गा को स्नान जल चढ़ाएं, उनकी पूजा आहुति करें, अपने पितरों को पूजन करें और साथ ही साधु संत समाज को से भी मेरा निवेदन है, मैं तो दास हूं, उनके चरणों का दास हूं। साधु संत समाज जिस स्थान पर भी हैं, जिस स्थान पर भी तपस्या कर रहे हैं, वहां अपना हवन अनुष्ठान पूजन प्रारंभ कर दे, जिससे शीघ्र ही देश में शांति आएगी, राष्ट्र में शांति आएगी, पूरा ब्रह्मांड सुखी होगा और महामारी से लाभ प्राप्त होगा। जो भी पंडों सरकार का वीडियो दिखाना चाहते हैं या जनहित में इस वीडियो को प्रचार प्रसार में लाना चाहते हैं तो कृपया मेरा निवेदन है, समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से कि वीडियो को हमारा काटा ना जाए। मुझे अपने इष्ट पर, मुझे पंडों का सरकार पर, श्री अयोध्यानाथ श्री राम जी महाराज पर, बांके बिहारी श्री कृष्ण जी महाराज पर, भगवान पर, और पंडों का सरकार श्री हनुमान जी महाराज, श्री हाथीवान महाराज पर जो चरणों में जो विश्वास है, मैं कहता हूं ये तो सिर तो छोड़ो, कोरोना में महामारी में हजारों लोगों का परम धाम जा रहे हैं, उसमें मैं भी चला जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, मेरी बात को मानिए। हम तो कहते गला काटने की बात, हम तो पूरा परमानेंट ही गला कटा हुआ हमारा है। हम तो आप लोगों के लिए जीते हैं, आप लोगों के लिए मरते हैं, क्योंकि हम गुरु हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत, हमारा विप्र समाज, हमारा ब्राह्मण आप सबके हित के लिए जीता है। हमेशा जब जब संकट आता है तो ब्राह्मण हो या संत, सभी लोग राष्ट्र की चिंता के लिए लग जाते हैं। चारों वर्णों के लोग अपने ईश्वर को पुकारते हैं और तत्काल ही समाधान प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के बताए अनुसार अनुष्ठान करते हैं, संतों के बताए अनुष्ठान करते हैं, उनके बताए अनुसार पद्धति पे चलते हैं। तो ये तो महामारी तो क्या है, ऐसी महामारी हजारों आई और चली गई, क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाएगी। महामारी भी, ये कोरोना नामक बीमारी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बस परमात्मा का स्मरण कीजिए, माँ भगवती को स्नान कराइए, उनका ध्यान कीजिए, जगह जगह संकीर्तन करिए और सोशल डिस्टेंस भी बना के रखिए, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन है। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा मत करो, आप परहेज करिए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, वैद्य को दिखाइए, मास्क लगाइए। हम भी आपसे अपील करते हैं, लेकिन अनुष्ठान कीजिए, घर में धूप जलाइए, कपूर जलाइए और साथ साथ साफ सफाई पर ध्यान रखिए। ये महामारी का संकट शीघ्र ही टल जाएगा। और जैसे मुझे अनुमति प्राप्त होती है, ऐसे हम प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन मिलेगी, मैंने तो अपने पास, जो मेरे पास गुरु कृपा से जो मेरे पास शक्ति है या जो पावर्स है या जो कहें जो विद्या है, इस विद्या के माध्यम से यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा शीघ्र ही संकट निवारणीय यज्ञ पंडोकर धाम आश्रम से प्रारंभ कर दिया जाएगा, शिष्यों एवं भक्तों के सहयोग से। मैं किसी से पैसे की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से धन की मांग नहीं कर रहा हूं, मात्र हम तो अपने अनुमति चाहता हूं। यदि अनुमति प्राप्त हो जाए तो राष्ट्र हित के लिए पंडोकर धाम में अनुष्ठान कराया जाएगा, अपामार्जन का पाठ स्तोत्र कराया जाएगा, अन्य विधियों से हनुमान पताका, हनुमान 25, हनुमान लघुनी, हनुमान नाटक, हनुमान एकमुखी, पंचमुखी, एकादशी मुखी आदि अन्य देवी पुराण इत्यादि का पाठ यहाँ प्रारंभ कर दिया जाएगा। शीघ्र ही राष्ट्र हित के लिए पंडोकर धाम दरबार सबसे पहले संकल्प लेकर राष्ट्र हित की चिंतन के लिए, राष्ट्र शुद्धि के लिए, वायु में
में जो भी प्रदूषण फैला हुआ है, जो भी विषाणु रूपी गैस फैली हुई है, जो महामारी से संकट से जो ग्रसित लोग हो रहे हैं, इसके निवारण हेतु पांडवगढ़ धाम से एक साथ घोषणा की कर, संतों का आह्वान कर और ऋषि मुनियों एवं महर्षियों की दी हुई पद्धति के द्वारा, ब्राह्मण ध्वजों के द्वारा यह अनुष्ठान प्रारंभ किया जाएगा, जिसका मैं स्वयं संकल्प लेकर आचार्य पद के लिए और साथ ही मेरे अधीन होकर या मैं उनके अधीन होकर अपने विद्वान ध्वजों के द्वारा, अपने महापुरुषों के द्वारा पांडवगढ़ धाम से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसका नेतृत्व हमारे बड़े बड़े संत विद्वान लोग करेंगे और उनके संरक्षण में पांडवगढ़ सरकार की पीठ की ओर से विश्व कल्याण की शांति के लिए, विश्व संकट निवारण के लिए पांडवगढ़ धाम से श्री राम महायज्ञ के अधीन उनकी संरक्षता में ये पांडवगढ़ धाम में संपूर्ण संकट निवारण के लिए पांडवगढ़ सरकार से अनुष्ठान प्रारंभ किया जाएगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन की वार्ता में शाम 4 बजे से 5 बजे तक पांडवगढ़ सरकार फेसबुक के माध्यम से और पेज के माध्यम से पांडवगढ़ सरकार के दरबार की घोषणाएं देखेंगे, विधि देखेंगे, अनुष्ठान देखेंगे, जब तप नियम संयम देखेंगे। यहाँ के माध्यम से आपको समय समय पर सूचना दी जाएगी। हमारे कुछ शिष्य हैं, मैंने आज तक चंदा नहीं किया, मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। यहाँ तो पांडवगढ़ धाम में जो ट्रस्ट है उसमें खुद ही इतना डोनेशन, इतने दानदाता लोग हैं जिनके हजारों लोगों के काम बन रहे हैं, वो अपना पुष्पम पत्रम दक्षिणा देते हैं। हम अपने शिष्यों भक्तों के ही और आप सबके सहयोग से, क्योंकि मैं भी आपका बालक हूँ, पूरे राष्ट्र का बालक हूँ, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं मानव जाति, मैं उनका छोटा सा बच्चा हूँ। मेरा जो सुझाव मान लिया जाए तो आप घर घर पूजा अनुष्ठान जाप करिए और संत भगवान से प्रार्थना कीजिए। माननीय शासन, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी या अन्य स्टेटों के मुख्यमंत्री, उससे मेरा निवेदन है कि अपने अपने प्रदेश में संतों को छूट देकर और संतों को ये कह दिया जाए कि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए एक अच्छे अपना अनुष्ठान में जो भी सामग्री आप बड़े बड़े खर्च करते हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी राशियों को खर्च करते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों पर, संतों पर लगा दीजिए और कहिए इसके लिए अनुष्ठान के लिए आप बैठ जाएं और इसके लिए जो भी सामग्री जरूरत होती है हम देंगे। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो संत लोग बैठे हैं कंदर गुफाओं में, उनसे कहें आप कुंभ कराते हैं, कुंभों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, बड़ी जगह आप पंडाल लगवा के बड़े बड़े कार्यक्रम नाटक मंचन करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर करके राशियां वितरित करते हैं। ऐसे करके संतों और ब्राह्मणों को मंदिरों में जाकर के कहिएगा लीजिए, इसमें जो भी 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 10,000 जो भी खर्च आ रहा है, इसकी सामग्री लीजिए, आप अनुष्ठान विश्व कल्याण के लिए कीजिए। इसका प्रभाव आप देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि संतों की शक्ति में क्या होता है, मंत्रों में कितनी बड़ी क्षमता होती है। इसके लिए हमारे शास्त्र पुराण भरे रखे हुए हैं, हमारे शास्त्र पुराणों का अवलोकन करे हुए अनेक हजारों विद्वान पड़े हुए हैं, लेकिन इसका महत्व कोई नहीं समझता है। लेकिन आज वही परेशानियां भोगना पड़ रही हैं जिनका हम सब लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग विरोध करते थे, अब मास्क लगा रहे हैं, मास्क, अब सैनिटाइज लगा रहे हैं, अब दूर दूर भाग रहे हैं, भाई छूत मान रहे हैं, अब ये मान रहे हैं कोरोना न लग जाए। अब क्यों बाप को रो रहे हो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम पहले से बिगड़ चुके हो। अब आप अपनी शुद्धता को भूल गए हो, अपनी पवित्रता को भूल गए हो। मेरा आप लोगों से कहने का तात्पर्य है, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, सभी महापुरुषों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। अभी भी सुधर जाओ, अपनी संतान, अपने बच्चों को, हम जैसे हम आपके बच्चे हैं, मुझे सुधारने का आप लोगों के ऊपर दायित्व होता है, बड़े बुजुर्ग लोगों के ऊपर। यदि हम कोई भी गलत जगह से भटकते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, दूषित होते हैं, प्रदूषित होकर आते हैं, तो तुरंत साफ सफाई के लिए निर्देश करना चाहिए, जाओ स्नान करो, हाथ पैर धो। इसलिए आज देखिए कहीं से भी आते हैं, जूते ही नहीं उतारना चाहते, मोजे नहीं उतारना चाहते, गंदगी से आते हैं, सीधे आकर किचन में घुस जाते हैं, बेडरूम में घुस जाते हैं, बच्चों को गले लगा लेते हैं। अरे भाई, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा, कीटाणु फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, इसलिए तो आज रोना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोरोना बीमारी हो या महामारी कोई भी दुनिया की हो, साधु संत ही समस्या का समाधान है। मंदिर, मठ, गुरु, आचार्यवृंद, पूजा अपने अपने गांव के देवी देवताओं को ही
पूजना ही अंतिम समस्या का समाधान है, तभी आप विजय पाएंगे। और जो भी डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक पद्धति के लोग हैं, जो दवा कर रहे हैं, चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करते रहिए। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी दवा, आपका इलाज फलीभूत हो। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। मैं आपका भी समय लूंगा, आपसे भी मदद मांगूंगा, और जो हमारे पास है आप हमसे भी फोन कर सकते हैं। पंडोकर धाम का मोबाइल नंबर है 7470555666। इस नंबर पर आप कोरोना से संबंधित, महामारी संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका सहयोग करूंगा। राष्ट्र हित के लिए ये नंबर मैंने खोल रखा है। और साथ में पंडोकर धाम कार्यालय का मोबाइल नंबर है 7610100002 9630118128 पर पंडोकर धाम में आप जानकारी ले सकते हैं। अमावस्या तिथि से 10वीं तिथि तक मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला दतिया के अंतर्गत आने वाली तहसील भांडेर तहसील के पंचायत ग्राम पंडोकर है। और ये पांडवों के द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर है। पांडवों के नाम से ग्राम का नाम पंडोकर बना, और उसी में पंडोकर धाम की प्राण प्रतिष्ठा होने से पंडोकर हनुमान जी सरकार। मैं यहाँ का पंडोकर सरकार का पीठाधीश्वर आप सभी भक्तों के द्वारा यहाँ बैठाया गया है, यहाँ गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और सब लोगों को संकट रोग से निवारण प्राप्त होवे। हनुमान जी आपकी सहायता करें। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। मैंने यदि कोई अनुचित कोई वाणी बोली हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने एक भावुकता रूप में आज मुझे देखना पड़ रहा है कि हमारी लापरवाही हमारा ही संकट बन गया है। हमारी ही लापरवाही हमारा ही संकट बन गई है। उसी के आज खामियाना हमारे परिवार को भोगना पड़ रहा है, हमारे भारतवासियों को भोगना पड़ रहा है, हमारी मानव जाति को भोगना पड़ रहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड के मानव जाति को आज भोगना पड़ रहा है। हमारी ही गलती का ही खामियाना है। हम लोग अपने नियम संयम भूल गए हैं। कृपया हमारा वीडियो जो भी दिखाएं पूरा दिखाएं, अन्यथा काट पीट के ना दिखाएं। आपसे इतनी ही प्रार्थना है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।